नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट बीदर रूरल द्वारा मंगलवार 25 नवंबर 2025 को बीदर में तालुका लेवल महिला सेमिनार का किया गया आयोजन। बीदर में जिला स्तरीय स्वाभिमान विकास समावेशन आयोजन के संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मराठा नेता पद्माकर पाटिल के नेतृत्व में प्रेस मीट आयोजित की गई। चिकबल्लापुरा में आयोजित ऐतिहासिक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 1800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री को लेकर भ्रम पर कांग्रेस हाईकमान को लगाना होगा पूर्ण विराम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की दोषी। मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, बंगाल में एसआईआर न टालने पर ममता बनर्जी की खुली ललकार। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तक पैसा मत दो, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर पीएम मोदी सख्त। अब समाचार विस्तार से। श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट बीदर रूरल द्वारा परम पूज्य राजश्री डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े और मातश्री डॉक्टर हेमावती वी हेगड़े के आशीर्वाद से मंगलवार 25 नवंबर 2025 को बीदर के विद्यानगर कॉलोनी में स्थित बसवा केंद्र मंडप में महिला ज्ञान विकास प्रोग्राम के तहत तालुका लेवल महिला सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन दिनेश पुजारी, रीजनल डायरेक्टर श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट कलबुर्गी ने किया। अध्यक्षता डॉक्टर सुनीता कुडलीकर, सेक्रेटरी कर्नाटक जनपद परिषद डिस्ट्रिक्ट यूनिट बीदर ने की और मुख्य अतिथियों में विरूपाक्ष गादगी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जन जागृति वेदिके बीदर, मुरलीधर एचएल, केपी न्यूज की एंकर पूजा पिटले, मीनाक्षी पाटिल बीदर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बीदर, श्रीमती रूपा एसके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, पार्वती वी सोनारे लेखिका बीदर, जयसुधा तेलागांव और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस सेमिनार में बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका और परिवार के पूरे विकास में महिलाओं की भूमिका के शीर्षक पर संबोधन किया गया। इस सेमिनार में धर्मशाला के सभी महिलाएं, सभी स्टाफ और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिके का कवरेज। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मराठा नेता पद्माकर पाटिल ने कहा कि 30 नवंबर को सुबह 11 बजे शहर के गणेश मैदान में जिला स्तरीय स्वाभिमान विकास समावेश का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आज शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट में यह बात कही। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम मंत्री संतोष लाड करेंगे। अन्य गणमान्य लोग भाग लेंगे। मराठा समाज के विकास के लिए समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में लगभग 5000 लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। मराठा नेता बाबूराव कारवारी ने कहा कि सम्मेलन में समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गांव का दौरा करने और हमारे समाज की स्थिति की वास्तविकता को समझने के लिए एक समिति बनाने का उद्देश्य भी यही है। मराठा समुदाय के एक और नेता प्रकाश पाटिल ने कहा कि 2 महीने पहले बेंगलुरु में हुई एक मीटिंग में एक कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्यों को हिस्सा लेना चाहिए। गंबरा मनकेरी, बाबूराव, प्रकाश पाटिल, जनार्दन राव बिरादर, वीटी सिंह, नारायण गणेश, अनिल काले, पांडुरंगा कनासे, आनंद जंताप और दूसरे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 30 नवंबर मान्य संतोष लाड ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಗಣೇಶ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾಜದ ಆಗಿದೆ। ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದವರು ನಾವನ್ನು ಮರಾಠ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕಂತ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ಆಗಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಸಂಘಟಿತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ
ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕುಂತದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ विनंतिस्तೇನೆ। बीदर में मंगलवार 25 नवंबर को धर्मस्थला के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े के जन्मदिन के अवसर पर महेश नगर में स्थित अक्का महादेवी वृद्धाश्रम में फल वितरित किए गए। इस अवसर पर धर्मस्थला के सभी स्टाफ मेंबर्स उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। चिकबल्लापुरा के रेशम नगरी शिडलगट्टा में आज आयोजित ऐतिहासिक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चिकबल्लापुरा जिले में 1800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का शिलान्यास किया और पूर्ण हो चुके कार्यों का लोकार्पण किया। शिडलगट्टा में हाईटेक रेशम मार्केट का शिलान्यास इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा, जिसे जिले की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह कहकर भ्रम फैला रही है कि हमारी गारंटी योजनाओं से सरकारी खजाना खाली हो गया है, लेकिन हमने बड़े पैमाने पर किए जा रहे विकास कार्यों के माध्यम से उनके हर आरोप का स्पष्ट जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की, कहा कि बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार पर विश्वास न करें, क्योंकि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाएं लाखों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। उन्हें विश्वास जताया कि 2028 के विधानसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आएगी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिडलगट्टा के विधायक मेलूर रवि कुमार ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुदान जारी करने का अनुरोध मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जल्द ही चर्चा के बाद आवश्यक अनुदान जारी करने का भरोसा दिया। विधायक ने कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। चिकबल्लापुरा से केपी न्यूज के संवाददाता सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। आर्थिकವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು। ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿವತ್ತು 24/11/2025 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು 17 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ 4 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು 224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಖ್ಯमंत्री ಮತ್ತು रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। In
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद और शासन परिवर्तन को लेकर कांग्रेस में चल रहा सत्ता संघर्ष अभी भी थम नहीं पाया। मंगलवार को एक तरफ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक बार फिर पार्टी हाईकमान के फैसले का राग गाया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे भ्रम को खत्म करना ही होगा। सिद्धरामैया ने इस दौरान फिर से बात को दोहराया कि वे सीएम बदलने के मामले में हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक पार्टी नेतृत्व से मिलकर अपनी राय साझा कर सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हैं तब हो गई जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच कथित पावर शेयरिंग समझौते की बातें भी सामने आई। ऐसे में चर्चा तेज हो गई कि क्या अब डीके शिवकुमार को अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। जहीराबाद के डीएसपी सईदा नाइक ने कहा कि लौहा पुरुष सरदार पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे और एक महान नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में आयोजित एकता मार्च में छात्रों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के तहत कस्बे के मेथोडिस्ट रूरल हाई स्कूल से बागारेड्डी स्टेडियम तक एकता रैली निकाली गई। मार्च के दौरान छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लौहा पुरुष से प्रेरित एकता की भावना को उजागर किया। रैली के बाद स्टेडियम परिसर में जहीराबाद के डीएसपी सईदा नाइक और जिला युवा अधिकारी रंजीत रेड्डी के नेतृत्व में छात्रों शिक्षकों ने एकता की शपथ ली। इस अवसर पर डीएसपी सईदा नाइक ने कहा कि एकता मार्च का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से अवगत कराना और राष्ट्रीय एकता की उनकी विरासत को उजागर करना है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्ला की रिपोर्ट। నా దేశం యొక్క ఐక్యత, సమానత మరియు భద్రతను కాపాడడానికి నాకు నేనుగా అంకితమవుతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। సందేశాన్ని నా తోటి దేశస్తులతో పంచుకొని వ్యాప్తి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను। శ్రీ సర్దార్ వల్లభాई पटेल। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद बीदर क्रॉस रोड के करीब स्कूल बस से धुआं निकलने के बाद राउज इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन ने परित्यक्त कार्यान्वयन किया। इस अवसर पर स्कूल के एमडी नितिन राव ने एक प्रेस मीट आयोजित करते हुए सभी हालात की विस्तार से समझाया। नितिन राव के अनुसार सोमवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे बस ड्राइवर दत्तू ने बस से धुआं उठता हुआ देखा और फौरन चालाकी दिखाते हुए बस रोक दी और 36 छात्रों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर मदद की और वर्तमान स्थिति को काबू पा लिया।
काबू में लेने के लिए मदद की। बाद में एक दूसरे बस की व्यवस्था की गई और बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। आगे की जांच शुरू कर दी गई है और सभी बसों पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच की प्रतिक्रिया जारी है। ये बात राव इंटरनेशनल स्कूल के एमडी नितिन राव ने बताई। बच्चों की जान बचाने पर राव इंटरनेशनल स्कूल के एमडी नितिन राव ने ड्राइवर दत्तू को शाल पहनाकर प्रशंसा की और नकद इनाम दे दिया। छात्रों की सुरक्षा के लिए बहादुरी पर स्कूल के सभी शिक्षक और स्टाफ ने भी ड्राइवर दत्तू की खूब सराहना की। जहराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। नितिन राव, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO of Rao Group of Schools. తను he is the admin director విశ్వాస్ రావు గారు. సో అందులో మాకు ప్రిలిమినరీ ఇన్స్పెక్షన్ లో ఫస్ట్ తేలింది ఏంటంటే బ్యాటరీ దగ్గర స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర కావచ్చు, అది వైర్స్ కొద్దిగా షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వడం వల్ల దానికి మంటలు రావడం జరిగింది. మీకు తెలుసు వైర్ కి తాళగానే మీకు ప్లాస్టిక్ ఉండడం వల్ల కొంత మంటలు పొగలు రావడం జరిగింది. సో ఆ చుట్టుపక్కల వైరింగ్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్లీ ఫైర్ అనేది ప్రకారం అన్ని దాన్ని చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ విషయం జరగడం అనేది లిటిల్ అన్ఫార్చునేట్. కానీ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే అదృష్టశాత్తు ఎవరికి ఏమీ కాలేదు. అది ఆల్ మై గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ గాడ్స్ ఆల్మైటీస్. ఎటువంటి పొరపాటు దెబ్బలు కూడా తగలకపోవడం, చిన్న గాయాలు కూడా తగలకపోవడం అనేది చాలా అట్లీస్ట్ బెటర్ ఫ్యాక్టర్. అది అదృష్టం అనే ఎప్పుడైనా కూడా షోరూమ్ రిలేటెడ్ ఆథెంటిక్ గా చేసేవాళ్ళం. మేము లోకల్ గా ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళం కాదు. వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేస్తే అసలు రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మిగతా వాటికి ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ జరగకూడదు అనేది. అప్రమత్తం అయిపోయారు, వెంటనే సైడ్ కి ఆపేశారు. అయితే డ్రైవర్ తో నిన్న జరిగిన సంభాషణ ఏంటంటే तेलंगाना के जगत्याल स्थित अल्पसंख्यक आवासीय बालक विद्यालय के छात्र आज मंगलवार की सुबह स्कूल के बाहर सड़क पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने भौतिक की शिक्षक और प्रभारी प्रधानाचार्य एस रवि के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों के अनुसार प्रधानाचार्य भद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, जिससे छात्रों में भय और चिंता का माहौल है। छात्रों ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा और निराशा जाहिर की और संबंधित अधिकारियों से मामले की तुरंत जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत करके उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से तितर बितर कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और सभी छात्रों को वापस स्कूल के अंदर भेज दिया। जगत्याल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बोनगांव में एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब तक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गई है। साथ ही SIR प्रक्रिया से नाखुश ममता ने बीजेपी को खुली चेतावनी देकर उसकी पूरे भारत में नींव हिलाने सीधी धमकी दे डाली है। बोनगांव की रैली में ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि SIR के बाद जब ममता सूची का मसौदा जारी होगा तब लोगों को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती और न ही उन्हें हरा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। हर घर नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में कई राज्यों में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है। आला सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिया कि जहां जहां गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं वहां सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक संबंधित राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कार्यवाही नहीं करती तब तक केंद्र सरकार अपनी ओर से इस मिशन के लिए एक पैसा भी जारी न करे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ा जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीसी ट्रस्ट बीदर रूरल द्वारा मंगलवार 25 नवंबर 2025 को बीदर में तालुका लेवल महिला सेमिनार का किया गया आयोजन। बीदर में जिला स्तरीय स्वाभिमान विकास समावेश में आयोजन के संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मराठा नेता पद्माकर पाटिल के नेतृत्व में प्रेस मीट आयोजित की गई। चिकबल्लापुरा में आयोजित ऐतिहासिक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 1800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री को लेकर भ्रम पर कांग्रेस हाईकमान को लगाना होगा पूर्ण विराम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की दोषी। मैं पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, बंगाल में एसआईआर न टालने पर ममता बनर्जी की खुली ललकार। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तक पैसा मत दो, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर पीएम मोदी सख्त। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।